दोस्तों, देर रात ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार एक दिन भी अमित शाह और मोदी से मिलने के बाद दिल्ली में नहीं रुके। एकाएक नीतीश कुमार पटना आ जाते हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए कि नीतीश कुमार किस हाव भाव से पीएम मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, ललन सिंह और सम्राट चौधरी, ये लोग सब बगल बगल में थे और मुलाकात होती है। उसके बाद नीतीश कुमार फिर पीएम मोदी से भी मिलते हैं, जो एक कहा जाता है कि शिष्टाचार मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार तुरंत ही पटना के लिए रवाना हो जाते हैं दिल्ली से। नीतीश कुमार एकाएक जो है वो पटना आ जाते हैं और उसके बाद रात में क्या कहते हैं मीडिया कर्मियों से। देखिए, नीतीश कुमार के पहले चंद्रबाबू नायडू भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे ही केंद्र में सरकार टिकी है। तो पहले चंद्रबाबू नायडू और फिर नीतीश कुमार एकाएक जब मिलने जाते हैं पीएम मोदी से, अमित शाह से, तो केंद्र में बैठे बीजेपी के लोग की टेंशन बढ़ती है कि नीतीश कुमार भी मिलने आए। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है। जो भी केंद्र में है बीजेपी के लोग, खास करके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी डिमांड रखी है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने ये डिमांड रखी है कि हमको अब बेवकूफ मत बनाइए, बिहार के लिए कुछ अच्छा करिए और बिहार को जो है वो कुछ बड़ा करिए। बिहार के लिए केंद्र सरकार से बजट की डिमांड, अभी जो केंद्रीय बजट आने वाला है उसमें बिहार के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ डिमांड कर दी है पीएम मोदी से और अमित शाह से। देखिए, देर रात नीतीश कुमार की तस्वीरें, एकाएक नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली से पटना आते हैं। मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहते हैं नीतीश कुमार, कुछ भी नहीं कहते, हाथ हिलाकर और चले जाते हैं। मतलब अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जब जब कोई नीतीश कुमार को समझने की कोशिश करता है या नीतीश कुमार से ऊपर उठने की कोशिश करता है, नीतीश कुमार उसको अच्छे से समझा देते हैं और ये बता देते हैं कि जो लोग भी मुझे थका हुआ कह रहे थे, वो लोग ये बातें सुन ले कि मैं थका हुआ नहीं हूं। इस बार के भी चुनाव में भाजपा ये सोच रही थी कि जदयू को और कम सीटें आएगी, लेकिन मात्र 4 सीटें जदयू की कम रही और भाजपा की 4 सीटें ज्यादा रही। नीतीश कुमार अब वो भी पूरा करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के इक्वल आना चाह रहे हैं। खैर, कल की तस्वीरें नीतीश कुमार आते हैं तो क्या अमित शाह से बात नहीं बनी? नीतीश कुमार बेसिकली मुलाकात करने ही गए थे। नीतीश कुमार केंद्र नेतृत्व से मिलने गए थे, वहां पर अपनी बातें रखने गए थे कि क्या कुछ जो है आप लोग मेरी डिमांड्स मान रहे हैं, क्योंकि हमसे तो आपने सब कुछ ले लिया। 2 दशकों से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था, वो भी ले लिया। नीतीश कुमार की जदयू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी हमारे पास छोड़ दीजिए, वो भी भाजपा ने ले लिया और सभापति तो था ही। तो ये 3 था और भी कई पद भाजपा ने अपने पास ले लिए। इसलिए नीतीश कुमार एकाएक दिल्ली रवाना हुए और एकाएक दिल्ली रवाना होकर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब बजट में बिहार को कुछ दीजिए, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार देख रहे हैं कि उनको बस भाजपा ने कठपुतली बना के रखी है। सीएम की कुर्सी पर तो है, लेकिन पावर उनके पास से जा रहा है और नीतीश कुमार वैसे सीएम नहीं रह सकते। नीतीश कुमार को कंट्रोलिंग पावर अपने पास चाहिए और इसी कारण से भाजपा से मुलाकात करने नीतीश कुमार एकाएक अचानक से दिल्ली रवाना हुए। मुलाकात होते ही नीतीश कुमार देर रात पटना में आए। हलचल बढ़ी कि आखिर सिर्फ मुलाकात करने के ही मोटिव से नीतीश कुमार गए थे और एकाएक जो है नीतीश कुमार पटना जो है वो आ जाते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार मंथन कर रही थी, क्या अब भाजपा मेरी बात मानेगी? नीतीश कुमार ने कई डिमांड अमित शाह के सामने, पीएम मोदी के सामने रखी है। साथ में सम्राट चौधरी भी थे, ललन सिंह भी थे, जो ये सब लोग नीतीश कुमार के साथ थे। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत बड़ी डिमांड रखे हैं भाजपा लॉबी के सामने, गुजरात लॉबी के सामने,
कि आप लोग मेरी बात मानिए या नहीं तो फिर भैया नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अब तो ये तो चर्चाएं उठ रही है कि नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे, नीतीश कुमार पलट जाएंगे। अक्सर ये खरमास के पहले उठती है और कई बार तो ये बातें सही भी हो जाती है, कई बार तो अफवाहें ही होती है, लेकिन कई बार बातें सही भी हो जाती है। खैर, कल देर रात नीतीश कुमार पटना आते हैं, उन्होंने कुछ भी मीडिया से संवाद नहीं किया, सिर्फ हाथ हिला दिया और उसके बाद नीतीश कुमार जो है अपने सीएम आवास एक अन्य मार्ग पे चले गए और वहां पे नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। वहां पे नीतीश कुमार सोच विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना है। भाजपा के सामने जो डिमांड रखी है, अगर भाजपा उसको मानती है तो ठीक है, और नहीं तो नीतीश कुमार फ्री है कुछ भी करने के लिए। ये बातें नीतीश कुमार सोच रहे हैं और अब तो दही चूड़ा का भोज होगा। नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार हैं लालू यादव के घर जाने के लिए। तो तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप तस्वीरें देखिए नीतीश कुमार की, कल की तस्वीर। नीतीश कुमार एकाएक पटना आते हैं, फिर क्या फैसला लेते हैं, सवाल कई सारे हैं। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर एक बयान दिया है। अब आप अशोक चौधरी के उस बयान को सुनिए जो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। फंक्शन में यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बोलो, कुछ हो, हायर एजुकेशन। शेख हसीना कौन, हिंदू 5-4 दिन पुराना बेचारा गवर्नर साहब को क्या, शेख हसीना क्या बोली उस पर गवर्नर साहब जवाब देंगे? बोलो भाई, तुम बताओ, न्यूज एजेंसी हो। हाँ क्यों आप लोग कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं बिहार के मेरे हाँ, तो सरकार बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात और जो 7 निश्चय 3 है उसकी चर्चा, और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके उस पर विचार विमर्श हुआ होगा, ऐसा लगता है। राहुल गांधी वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस द्वारा जो भी व्यक्तिगत संस्थान उसको कब्जा कर दिया गया, संस्थाओं पर कब्जा हो गया है आरएसएस द्वारा। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, बार-बार सही नहीं पा रहे। इन सब बातों का जो एक प्री जिसको बोलते हैं प्लान्ड नोशन होता है, उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई प्रमाण दें कि ऐसे लोगों का कहीं संस्थागत जगहों पर अपॉइंटमेंट हो गया जिसमें काबिलियत नहीं थी और वो आरएसएस का वर्कर था, उनको उठा के बना दिया गया, तब ना समझ में आता है। ये सब बात में कहीं कोई दम नहीं है। उनको, राहुल गांधी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। पहले वो ठीक करें, बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेटर है कि कांग्रेस के लिए अपने खुद आत्ममंथन करें, क्योंकि कांग्रेस की नैया उनके कंधे पर है कि कैसे इस नाव को इस नदी से, इस बवंडर से बाहर निकालें, उस पर चिंता करें। दूसरे के आरोप लगाने का कि वो दूसरा का कपड़ा सफ़ेद काहे है, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। जितन राम मांझी कह रहे हैं सर कि संतोष कुमार को मंथन करनी चाहिए, अगर राज्यसभा में सीट नहीं मिली तो मंत्री पद त्यागना चाहिए। करने दीजिए मंथन कर लेंगे तो फिर जवाब देंगे।